प्रभु महान और अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आनंदित लोग हैं। चाहे वर्ष नया हो, जितने जितने वर्ष बढ़ते जा रहे हैं उतना ही प्रभु का आगमन बहुत निकट आ रहा है। स्तोत्र। एंड टाइम्स, अंत के दिन, प्रभु का आगमन का समय बहुत ही निकट है। कभी भी मेरा प्रभु आ सकता है। हमें तैयारी भी उतना ही जोर और शोर से करना चाहिए जितना कि हम क्रिसमस एंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अपने समय को देते हैं, अपने पैसे लगाते हैं, अपने तन मन धन से हम सेलिब्रेट करते हैं। याद रखिए, प्रभु के आगमन के लिए भी अपने आप को तैयारी करना है। प्रेज़ अल्लाह, हालेलुया। अभी तक जो सेलिब्रेशन है वो पहले आगमन के लिए है, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में बहुत जल्द शीघ्र आने वाला है। आमेन, हालेलुया। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22, प्रकाशित वाक्य उसकी 22वीं अध्याय 7वें पद को पढ़े। वर्स 7। यीशु मसीह खुद कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। हाँ, आमीन। 17वें पद में लिखा है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे। कितने लोग आज कहते हैं आ? प्रभु को बुलाते हैं या सब अपने अपने काम में, अपने अपने गांवों में, अपने कामकाजों में हम सब बिजी है। कहीं ना कहीं मनुष्य बिजी होता है। आमीन। हर व्यक्ति बिजी लाइफ में है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम में बिजी है। प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है और वो आते समय ऐसे ही काम चलते रहेंगे कि लोग बिजी हो जाएंगे। मत्ती उसके 24वीं अध्याय में, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 37 to 39। जैसे नूह के दिन थे, हाँ, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जैसे नूह के दिन थे वैसे कि मनुष्य के पुत्र का भी आने का दिन होगा। हाँ, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, हाँ, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, जब तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, लोग खाने में पीने में व्यस्त हो गए। हाँ, और उनमें विवाह होते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसमें विवाह के अंदर बिजी, शादी में बिजी। देखिए कि घर में अगर शादी का प्रोग्राम निकला तो एटलीस्ट 3-3 महीने एक एक परिवार बिजी होता है। कुछ ही परिवार है बहुत जल्दी शॉर्टकट में कर वापस अपने काम काजों में लग जाते हैं। कुछ परिवारों को मैंने देखा वो शादी के 2 महीने बिजी होते हैं, शादी के बाद भी बिजी रहते हैं। चर्च में नहीं दिखाई देंगे, आराधना में दिखाई नहीं देंगे, बिजी लाइफ है। आमीन। सब संडे के दिन ही होगा। अब प्रभु के आगमन के दिन भी लोग खाने पीने को बैठेंगे और विवाह के लिए तैयारी करेंगे। जैसे नूह के दिन में लोग सिर्फ इतने ही काम में बिजी थे। किधर भी देखो शादी लग रही है, कहीं भी देखो खाने पीने में लोग मस्त हैं। आज भी देखो खाओ बाजार बन गए हर जगह में, कहीं भी देखो तो बोर्ड लगा हुआ है और लोग खाने, सब जगह बिजी है। लोग 4-4 गाड़ी लग जाते, लोग वहां पर भीड़ लग जाते खाने के लिए। मॉल्स में देखिए
लोग मॉल्स में खरीदी करने के लिए कम जाते हैं, खाने के लिए ज्यादा जाते हैं। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए आज, लोगों को सिर्फ देखने से खुश होना है। और यह समय था जब नूह के समय में लोग ऐसे ही कामों में बिजी थे। फिर बार पढ़ेंगे, वचन को पढ़िए। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, हाँ जी, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, हाँ, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, हाँ, लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। हाँ, हाँ, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले नहीं गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। कुछ भी नहीं मालूम, इतना मस्त हो गए लोग। आज प्रभु के लोगों को देखिए, आज ईसाई लोगों को देखिए, जब एक व्यक्ति दारू पीने के बाद, व्यसन करने के बाद, ड्रिंक करने के बाद जैसा मस्त हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है, लोग वैसे ही अपने आप को भूल बैठे हैं। आज भूल बैठे हैं, कुछ नहीं मालूम, सब अपने अपने काम में मस्त हैं, व्यस्त हैं। याद रखिए, इस साल के पहले संडे मैं आपसे कहता हूं कि प्रभु का आगमन बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। यदि आप अपने कामों में इधर उधर बिजी है, समय को निकालिए, प्रभु के साथ में बैठिए, घंटों घंटे घुटने पे बैठिए, प्रार्थना कीजिए, समय बिताइए प्रभु के साथ, वचन को पढ़िए। मेरा प्रभु जल्दी आने वाला है। नहीं तो आप रह जाएंगे जब तक जल प्रलय नहीं आया और जहाज के अंदर नूह ना बैठा, तब तक उनको मालूम नहीं था। जैसे कि वो अंदर बैठ गया और दरवाजे लग गए, फिर ये पुकारने लगे, हमारे लिए द्वार को खोल। मनुष्य का पुत्र जब आएगा, लोग उठाए लिए जाएंगे। उसके बाद कुछ लोग बाद में से जाके भी ठोकेंगे, हमारे लिए द्वार खोल। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने बिजी है आज, विश्वासी बिजी है, विश्वासी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। कुछ लोग महीने में एक बार चर्च आएंगे, कुछ लोग अगर नींद खुला तो जाएंगे, नहीं हुआ तो ठीक है, देखा जाएगा, नेक्स्ट संडे जाएंगे। नेक्स्ट संडे के अंदर अगर प्रभु आ जाए तो क्या जवाब दोगे? इधर के लिए ऑप्शन है कि नेक्स्ट आओगे, लेकिन उधर के लिए कोई ऑप्शन नहीं। एक बार उठा लिया जाओ, द्वार बंद हो जा, फिर से नहीं खुलेगा। रेडी रहो, जब भी प्रभु आए उठा लिया जाने के लिए तैयार रहना है। आमीन, हालेलुया। लूका के ग्रंथ उसके 17वें अध्याय में बढ़िया लिखा है। लूका उसके 17वें अध्याय, लूक चैप्टर 17, 28वें पद को पढ़े, 28। और जैसा लूत के दिनों में, देखिए, अब पहले हमें नूह के दिन के बारे में बताया परमेश्वर ने, अब यहां पर लूत के दिन के बारे में बता रहा है। पहले नूह के दिन में लोग खाने पीने और विवाह करने में बिजी थे, करने में, करवाने में। अब मैं इतना जानता हूं कि विवाह के अंदर, शादी के अंदर दुल्हन दुल्हा जितने समय तैयार होने के लिए नहीं लगाते हैं, आने वाले लोग जो रहते हैं ना शादी में, वही ज्यादा प्रिपेयर होके आते हैं। कभी कभी पता नहीं चलता कि दुल्हा कौन है, दुल्हन कौन है और इनमें से कौन है। बेटर है कि क्रिश्चियन मैरिज के अंदर इनको एक ड्रेस दिया तो आइडेंटिफाई तो होते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने जमाने में कहावत था कि लोग शादी में जाना है तो पड़ोस वाले से कपड़े मांग के पहन के जाते थे। उनके पास अगर उन्होंने नया साड़ी लाया या नया कपड़े लाया तो एक शादी में जाना है, आपने नया लाया कि वो टाइम में गरीबी थी ना, अभी कोई मांगते नहीं है, समझो। उस टाइम में मुझे याद है लोग एक दूसरे से मांगते थे और लोग देते भी थे। अब देंगे नहीं, क्योंकि किसी ने यूज किया हुआ वस्तु दूसरे लोग यूज नहीं करते। अभी पहले घर में 2 ही बर्तन होता था, 2 बर्तन में पूरा घर वाले खाते थे,
ओके, आप तो कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो झूठा है, ये तेरा है तू ही ले। पहले ये घर में सब मिल बांट के खाते थे, मिलकर रहते थे, प्यार बना था। अभी नहीं बनेगा। मां के बर्तन में बच्चे नहीं खाते, उसके प्लेट में भी नहीं खाएंगे। प्रभु का आगमन की निशानी यह है, क्योंकि प्रभु ने कहा जब मैं आऊंगा तो प्रेम धरती पर नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कमी होगी, प्यार की कमी होगी, लोग प्यार खो देंगे, प्यार नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रहेंगे। एक घर में एक टॉवेल होता था, मुझे जितना तक याद है। एक घर में कितने टॉवेल होते थे? पुराने लोग बोलिए, सच बोल रहा हूं कि नहीं? आज देखिए, छोटा बच्चे भी रहेगा तो उसके लिए अलग होता है, और वो दूसरे किसी का यूज नहीं करेगा, उसका वही करेगा। हाँ, नहीं तो अगर किसी को बोल नहीं जाऊं कि भाई पहला ऐसा था, नहीं नहीं वो एलर्जी होगा आपका, हमको क्यों? अरे हमारे बच्चे हमारा यूज नहीं कर रहे आज। ये तो लोग कहते हैं बाहर के लोग कि कलयुग आया है। बाहर के लोग, हम तो प्रभु के आगमन के लोग गए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं प्रभु के आगमन के लिए। अब प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है और ये सब तो होना ही है। ये नूह के काल में हुआ। अब देखिए अभी लोट के काल में आ रहा हूं मैं। वहां पर लिखा है, और जैसा लूट के दिनों में हुआ था। हाँ, लोग खाते पीते, लोग क्या करते, इधर भी खाते पीते लोग। कोई भी जमाने में खाने पीने के लिए पीछे नहीं आते। वो चाहे नूह का काल हो, वो चाहे लोट का काल हो, वो चाहे हमारा काल हो, हमारा भी युग में यही है। लोग क्या कर रहे थे? मूसा के काल के बारे में भी कुरिन्थियों का पत्री में लिखा है, वहां पर क्लियरली लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और नाच तमाशा करने के लिए उठे, ऐसा लिखा है। I'm right? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग क्या करने के लिए उठे? हाँ, खाने पीने के लिए तो बैठे, फिर नाच तमाशा भी। कई बार मैं प्रीचिंग के लिए जाता हूं, ओपन एयर मीटिंग होता है, वर्शिप लीडर इतना उत्सुक होता है ना कभी कभी, तो वो हमको भी खड़ा कर देता है, प्रीचर भी नहीं देखेगा वो। पीछे मुड़कर हम, पास्टर साहब आप लोग भी उठिए जरा, थोड़ा सा डांस कीजिए। मैंने कहा भाई करना तो हमको भी है, लेकिन आत्मा आकर, अगर पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि कर तो मैं करूंगा, लेकिन ये कहेंगे नहीं एक हाथ इधर करो, एक हाथ इधर करो। तुम बोलने से नहीं नाचेंगे हम, पवित्र आत्मा आएगा तो हमको नचाएगा। तो वो आत्मा आने के लिए तुम उतने आत्मा में से आराधना करो, जबरदस्ती मत करो। मैं लोगों से कहता हूं कि फोर्सफुली कोई काम मत कीजिए, ऐसी आराधना करो ताकि खुद ब खुद लोग प्रभु के लिए समर्पित हो जाए। आमेन, हालेलुया। पढ़िए, मिला है क्या? नहीं मिला है तो मैं बताऊंगा। कुरिन्थियों के पत्री में दसवीं अध्याय, पहले कुरिन्थियों 7वीं पद। हाँ, और न तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने लोग बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने को बैठे और खेलने को, कूदने को। किसके लिए? मराठी तो अच्छा। आणि त्यांच्यातील कित्येक जण मूर्तिपूजक होते, हाँ, त्याचप्रमाणे तुम्ही ही मूर्तिपूजक होऊ नका, असे लिहिले आहे की हाँ, लोक खायला पियायला बसले आहे, खेळायला उठले आहेत। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। देखिए प्रभु का आगमन के दिन ये सब होने वाला है। खाना पीना, नाच तमाशा, ये सब चालू होगा।
याद रखिए, प्रभु का आगमन के दिन को प्रभु हमें दिखाता है, हम अपने आंखों को बंद करके ना बैठे। जो नूह के दिन में हुआ वही लोट के दिन में भी हुआ, और जो लोट के दिन में हुआ वही मूसा के दिनों में भी हुआ, और जो मूसा के दिनों में हुआ वही आज के दिन में भी हो रहा है। आमीन। हाँ, और आगे लुक जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ क्या लगाते, हाँ, और घर बनाते। देखिए आज भी वही चालू है। हर आदमी का मन में क्या इच्छा मालूम, घर बनाना। सरकार का एक ही नारा है, हर घर में एक पेड़ होना चाहिए। कि भाई ये तो पहले से लूट के जमाने में लोग पेड़ लगाने में इंटरेस्टेड थे, पेड़ लगाते थे, घर घर एक पौधा लगाओ, एक पेड़ लगाओ। अभी किधर भी जाएंगे तो सरकार भी कहता है कि पेड़ लगाओ, लोगों की भी इच्छा है। हर व्यक्ति जिसके पास जगह नहीं है वो थोड़ा थोड़ा घर में छोटा सा तो भी पौधा लाके रखेगा। सबकी इच्छा एक तो भी पौधा होना चाहिए। और ये किसको दिखा रहा है मालूम है, प्रभु के आगमन में ये सब कुछ लोट के दिन में जो हो गया था वही अभी भी होने वाला है। देखिए कहीं भी देखो घर कितने बन रहे मालूम है। अब पुणे शहर में देखें, इस बाजू तो देखिए एनडीए इधर नहीं बढ़ेगा, कातरज की तरफ इधर घाट है इसलिए बढ़ रहा नहीं है, लेकिन उस बाजू खड़ी मशीन की तरफ पूरा बढ़ते जा रहा है। पूरा सासवड़ तक निकल गया, उधर यवत तक निकल गया, उधर वागोली पार हो गया, उधर छाकन पार हो गया, इधर लोनावाला तक निकल गया। पूरा पौना ऐसा चौड़ा चौड़ा बढ़ते गया। मैं पहले जाता था प्रार्थना के लिए तो जंगल थी। मैं उत्तम नगर को जब आया पहली बार, दूध के टैंकर में आया, दूध के टैंकर में फर्स्ट टाइम। उसके बाद जब वारजे में उतर के इधर आना था तो इधर आने का भी इतना फैसिलिटी नहीं था। तो डुगडुगी में बैठ के आए यहां तक। प्रेज़ गॉड। बहुत मुश्किल थी स्थिति। आज देखिए कैसा बन गया, पूरा शहर देखिए कैसे हो गया। 2 वे रोड था पुणे मुंबई, एक गाड़ी जाना एक गाड़ी आना। अभी 6 लेन हो गया, 6 लेन हो गया। सर्विस लाइन 4 लाइन हो गए, 6 और 4 10 लाइन हो गए, पूरे 10 लाइन हो गया तो भी ट्रैफिक है। पहले 2 था तो भी अच्छा था, हम आते थे समय पे। अभी 10 लेन रह के भी कुछ नहीं हो रहा। मेरे प्रिय भाई और बहन, इससे क्या जानते हो मालूम है, प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। लोग घर पे घर बना रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं, शहर बढ़ते जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, हालेलुया, खाने को पीने को। ये सब लोट के दिन में जैसा हुआ था, प्रभु ने कहा जैसा लोट के दिन में हुआ वैसे ही इन दिनों में भी होगा। मेरे पास लोग आते हैं तो पहले पूछते एक ही बात, पास्टर हमारे पास घर नहीं है, हमको घर कभी मिलेगा? इच्छा देखिए ना मन में लोगों की, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। प्रभु के आगमन के लिए मैं क्या करूं और मैं कैसे तैयार हूं, ये किसी के पास इच्छा नहीं है आज। अब ये क्यों नहीं है, इसको बताने के लिए आज प्रभु ने मुझे खड़ा किया है। पढ़कर देखिएगा पवित्र शास्त्र में क्यों लोग ऐसे कहते हैं। 2 तिमोथी 4 अध्याय की 4 पद को पढ़े, 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 4। क्यों नहीं है? और अपने कान सत्य से फेर कर, लोगों को आज सच्चाई नहीं सुनना जी, फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब बातों में सावधान रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए आज लोगों को शुद्ध वचन सुनना पसंद नहीं है, फिर क्या सुनना पसंद है? कथा कहानियां। बोलेंगे कथा कहानियां, स्टोरी बोलेंगे तो लोग बहुत बढ़िया बैठते चर्च में सुनने के लिए कि हर संडे एक एक कहानी लेकर आइए, सुनिए। बाइबल की कहानी नहीं, दुनिया की कहानी चाहिए इनको। कहानी बताने वाले थे उस जमाने में, मैं सुनता था लोगों को कि अभी तो फोन है समझिए,
लोग फोन में ही बिजी रहते हैं। अभी छोटे छोटे रील्स आते हैं, वो देखते देखते पता नहीं कितना समय आपका बीत जाता है। छोटी छोटी कहानी मनुष्य को बिजी कर देती है। चर्चों में भी यही है। बाइबल कहती है कि लोग सत्य की ओर से कान को फेर दिए, फिर अभी इनके मन किधर लगा है? कौन सी बात में लगा है? कथा और कहानियां, स्टोरी रूप में बोलेंगे लोग, बहुत बढ़िया सुनते हैं। क्या प्रीच किया उन्होंने, क्या प्रीच किया नहीं मालूम, लेकिन इतना बोलेंगे क्या प्रीच किया। अगर पूछ लिया क्या किया नहीं मालूम, लेकिन बहुत हसाया। आम्ही पोट धरून असलो पण का नहीं माहित। स्टोरी याद रहेगा लेकिन वचन याद नहीं रहेगा। इसलिए सेवक भी स्टोरी लेकर आते हैं अभी, कि सेवक को भी मालूम हो गया लोग शुद्ध वचन नहीं सुनेंगे, इनको कुछ तो कहानी बोलना ही होगा। और नहीं बोलना ऐसा नहीं, यीशु मसीह ने खुद बहुत सारी स्टोरीज को बताकर लोगों को समझा। लेकिन आजकल लोग सच की ओर कान फेरना छोड़कर पूरी कथाओं की तरफ अपने ध्यान को लगा है। 10 मिनट 15 मिनट वचन सुनने का कैपेसिटी है लोगों में। कुछ चर्च में आधा घंटा, कुछ चर्चों में 40 मिनट्स टाइम लगाकर। पेंटिकोस्टल चर्च में कोई टाइम नहीं, अनलिमिटेड आराधना भी अनलिमिटेड और वचन भी अनलिमिटेड होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं लोगों से कहता हूं कि संडे के दिन कोई प्रोग्राम मत रखो, कहीं नहीं रखना, कोई नो प्रोग्राम। पूरा दिन प्रभु का देना है। आपका बिजनेस है तो बिजनेस बंद, चाहे करोड़ों रुपए की आपको बेनिफिट होता हो, संडे के दिन की बिजनेस हो, लेकिन वो उस दिन जितना भी लाभ हो उसको बंद कीजिए। उससे दुगुना सामर्थ्य प्रभु आपको नेक्स्ट डे में देगा। एक दिन प्रभु के लिए देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहती है? क्यों लोग ऐसे कान को कहां से फिरा दिए? सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे, नहीं लगा दिए। अभी शुद्ध वचन नहीं चाहिए। अगर तुमने ज्यादा बोल दिया तो हम दूसरा चर्च जाएंगे। लोग धमकी देते पास्टर को, और मैं नहीं सुनता हूं किसी के धमकी। कोई आया तो भी चलता है, नहीं आया तो भी स्तोत्र। मेरा काम है शुद्ध वचन को देना, क्योंकि आप सब लोग स्वर्ग राज्य में मेरे साथ में आना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें व्यर्थ बातें नहीं चाहिए। कथा कहानियां क्या? आमीन, हालेलुया। एक ब्रदर ने मुझसे फोन किया, फोन करके फोन में शुरू हो गया, पास्टर आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा मैं पहचाना। प्रभु का आत्मा मुझसे कहता है कि आपका लेफ्ट लेग में है पेन है। मैंने बोला ये दुष्ट आत्मा इसके अंदर काम करना आरंभ कर दिया। बोला मैं प्रॉफिट हूं। बोला तुझे बपतिस्मा मैंने ही दिया। उससे मैंने कहा मैंने तेरे को बपतिस्मा दिया, मेरी बिल्ली मेरे को मैं आऊं। मुझे मालूम है आज कितना शैतान ये दुनिया में चलबल मचाया ना, ये प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, इधर का उठा के उधर बोले, उधर का इधर बोले। ये थोड़ा दिन चलने वाला पपेट शो है। ये पपेट शो बहुत जल्दी बंद होने वाला है। कितना दिन बोलेंगे तुमको घर मिलेगा, कितना दिन बोलेंगे तुमको बिजनेस मिलेगा, कितना साल ये दुकान चलाओगे। ये जो वचन की सेवा है ये कभी रुकेगी नहीं। बाकी का परफेक्ट शो सब बंद हो जाएगी। परमेश्वर के वचन सदा बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमको ये शो करने के लिए नहीं बुलाया,
कथा कहानियां सुनाने के लिए नहीं बोला, परमेश्वर के जीवित वचन को सुनाने के लिए प्रभु ने हमें यहां पर खड़ा किया। आमीन, हालेलुया। कितने प्रोफेट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं पास्टर आप प्रोफेसी पे बिलीव नहीं करते। मैं करता हूं, कहता हूं कि नहीं नहीं मैं करता हूं, मैं प्रोफेसी पे बिलीव करता हूं क्योंकि मैं पवित्र आत्मा को मानता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बिजनेस को नहीं मानता हूं। मैं तुम्हारे जो धंधा, तुमने जो व्यापार खोल के बैठा, तुमने जो दुकान खोल के बैठा, उसको मैं नहीं मानता हूं। परमेश्वर ने हमें जीवित वचन बताने के लिए, पढ़कर देखिए मत्ती 28वें अध्याय में 18 से लेकर 20 तक लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18, 19 एंड 20 लिखा है। तीनों वचनों में पढ़कर देखिए जी। यीशु ने उनके पास आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का हाँ मुझे दिया गया, तुम जाओ जातियों के लोगों को क्या बनाओ, विश्वासी नहीं बनाना है और क्रिश्चियन नहीं बनाना है। क्या नहीं बनाना है? एक तो विश्वासी नहीं, विश्वास अपने आप आ जाएगा। एक बार चेला बन गया तो विश्वास आएगा ना। परमेश्वर ने विश्वासी बनाने के लिए या तो क्रिश्चियन बनाने के लिए हमको नहीं कहा, परमेश्वर ने हमें चेले बनाने के लिए कहा। चेला हमेशा गुरु की बातों को मानता है, चेला चेला जैसा होता है। आज लोग क्यों नहीं मानते एक दूसरे की बात मालूम है? ये चेले नहीं बनना चाहते, डिसाइपल नहीं बनना चाहते, फिर क्या बनना चाहते हैं? क्रिश्चियन और विश्वासी। है नहीं विश्वास फिर भी विश्वासी। आमीन, हालेलुया। हाँ जी, जाइए और सब लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। एक तो उनको चेला बनाओ, दूसरा उनको बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी, जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी सिखाओ। इसलिए हमको खड़ा किया यहां पर। इस साल का पहले संडे का टीचिंग है ये आपको। किधर भी कोई 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 आवाज है वहां पर नहीं भागना, प्रभु के पास भागो, परमेश्वर के वचन की तरफ रहो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पूरी कलीसिया फास्टिंग प्रेयर चल रहा है। हम लोग उपवास प्रार्थना में 12 दिन के 12 महीने 12 दिन के फास्टिंग में है हम लोग। कलीसिया सीखनी चाहिए। आप जितना उपवास करेंगे, जितना घुटने पे बैठकर प्रभु से मांग के पाओगे ना, दुनिया में कोई नहीं देने वाला आपको। आप पास्टर से मांगोगे, पास्टर क्या देगा? पास्टर केवल आपके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर सकता है और कुछ नहीं। केवल हम आपको क्या करेंगे? आपका और मेरे बीच में खड़ा रहेंगे प्रभु, और आपके बीच में एक पास्टर खड़ा रहेगा और विनती करेगा, प्रभु मेरे लोग आपके बच्चे हैं, इनका ये प्रॉब्लम है, बस इतना ही। लेकिन आप डायरेक्टली मांगोगे, आपको सब कुछ मिलेगा। जाओ प्रभु के पास, आपको मीडिएटर की जरूरत नहीं है। आप घुटने पे बैठो, आप प्रभु से मांगो, प्रभु आपको स्वर्ग के फाटक खोलकर आशीष को बरसाएगा। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अन्ना मोहन से लाजरस को मैं कल देख रहा था, घुटने पे बैठकर 12 घंटे रो के प्रार्थना कर रहा है देश के लिए। मैं रात में कार में जाते समय पिंपरी तक लोग थे, उसके बाद मैं अकेला जा रहा था देव रोड को, तो मैंने कहा कि देखेंगे लाइव में क्या चालू है। तो अन्ना को मैंने देखा, वो पूरा घुटने पे बैठकर आंसू के साथ में रो रहे, प्रभु मेरे देश के लिए प्रार्थना करता हूं। आज कहां है आंसू बहाने वाले? आज कहां है मध्यस्थी करने वाले? मेरे प्रिय भाई और बहन, देश की परिस्थिति अलग हो गई है। आज कलीसिया बंद हो रही है सब। आज हाउस चर्चेस बंद हो रहे हैं।
रीजन जानते हो क्यों? हमारी गलतियां, हम लोग कथा कहानियों की ओर अपने मन को लगाए ना, प्रभु की ओर से, सत्य की ओर से मुड़कर कथा कहानियों की ओर अपने मन को लगाया, इसलिए आज कलीसिया के ऊपर विपत्ति है। विश्वासी घुटने पे नहीं बैठ रहे हैं, विश्वासी प्रार्थना नहीं करते, विश्वासी प्रभु के पास में मांगते नहीं, इसलिए कलीसिया के ऊपर संकट है। फिर हमको क्या करना है? यिर्मयाह जैसे घुटने पे बैठकर प्रार्थना करने वाले लोगों की आज आवश्यकता है ना। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात को देखेंगे, दूसरी बात को 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 3, दूसरे पत्रस उसके तीसरी अध्याय का तीसरी पद को देखिए। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 3। पहले जान लो अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। क्या क्या? हंसी ठट्टा करने वाले, हंसी करने वाले और ठट्टा करने वाले, किसको भी देख के हंसेंगे। प्रीचिंग में भी इसकी ठट्टा उड़ाओ, उसकी हंसी उड़ाओ, उसका मजाक उड़ाओ। यूट्यूब में जाइए आप, प्रीचर लोगों का ही ठट्टा उड़ाते हैं, सेवक लोगों की निंदा हो रही है और इनको लगता है कि वो बहुत बड़े प्रीचर हैं, ये बहुत बड़ा अच्छा प्रचार, क्योंकि 10 लोग सामने बैठे और हंसते तो इनको भी अच्छा लगता है और ये दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। अंत के दिन में ऐसा ही होगा कि लोग एक दूसरे के क्या करेंगे? हंसी करेंगे और ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी की अभिलाषाओं के अनुसार। अंत के दिन है ना, ऐसा होगा, आप समझ लीजिए। इट इज अ स्पिरिट, एक दुष्ट आत्मा जो गुमराह करती है कलीसिया को। एक स्पिरिट है, एक दुरात्मा है। विश्वासी जो प्रभु के अंदर ठीक तरह से खड़े नहीं, उनके मनोनेत्र को बंद कर दिया उसने। पढ़कर देखिए 4 अध्याय की 4 पद, कुरिन्थियों के पत्री में 4 अध्याय की 4 पद, जल्दी जल्दी पढ़ना। और विश्वासियों के लिए 2 Corinthians chapter 4 verse 4। हाँ, और उन विश्वासियों के लिए हाँ। जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, उन लोगों के लिए जिनकी बुद्धि इस युग का दुरात्मा ने, दुष्टात्मा ने बंद कर दी। बुद्धि बंद कर दी मतलब बुद्धि के नेत्र। मेरे बाइबल, मेरे तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखा, वारी मनोनेत्रमुलु, ऐसा लिखा है, मनोनेत्रमुलु, मतलब उनकी बुद्धि की आंखें इस युग के शैतान ने, दुरात्मा ने बंद कर दी, उनको समझ में नहीं आ रहा है। हमारा काम क्या मालूम? इनके आंखें खुलने के लिए प्रार्थना करना है। केवल पेंटिकॉस्टल चर्च बोलकर यहां पर बैठने के लिए नहीं आए। अगर पवित्र आत्मा सच में आपके ऊपर है, अगर आप पवित्र आत्मा से चलाए चलते को, तो आपका काम है कि हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। हमारा काम है हमारे शहर के लिए प्रार्थना करें। हमारा काम है जिनकी आंखें बंद है उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी आंखों को खोले, वे सच को जाने। आमीन, हालेलुया। आज लोग भटक रहे, आज लोग इधर उधर हो रहे, आज लोग तितर बितर हो रहे, आज वचन को छोड़कर जा रहे, क्योंकि शैतान लोगों को गुमराह कर रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, एंड डेज में है आप, अंत के दिन में है हम। ऐसे शैतान के चालाकी के कामों में हम फंस ना जाए। सावधान, सावधान, प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमें सावधानी का इशारा देता है, चेतावनी देता है। संभाल के रखो, इनसे संभाल के रखो। जो हंसी ठट्टा करने वालों को देखो, जो कथा कहानियां सुनाने वालों को देखो, इनसे बचो।
शुद्ध वचन की तरफ बढ़ो, सच्चाई की तरफ बढ़ो, प्रभु के तरफ बढ़ो, घुटने पे आके प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाओ। एक तारीख को बहुत लोग थे, सबको मालूम है, मैं 1 तारीख को प्रभु से मांगता हूं कि प्रभु इस साल में क्या होने वाला है। तो मैं ना ही यहां पर कोई प्रॉफिटिकल वर्ड बोला और ना ही पिंपरी चर्च में, लेकिन पिंपरी में लोग आकर बोलने लगे, पास्टर साहब आज 1 तारीख है, आप एक एक व्यक्ति को बुला के प्रार्थना करते हैं, उनके बारे में बताते हैं ना, तो इस बारे में इस साल बोलो ना। कितनी उमंग उनकी। मैंने कहा नो, कैंसिल, जाओ, मुझे नहीं बोलना है। आप खुद क्यों घुटने पे नहीं बैठते हो, प्रभु से नहीं मांगते कि प्रभु मेरे लिए आपकी मर्जी क्या है? आप नहीं मानते, सिर्फ पास्टर को बोलेंगे बैठो घुटने पे, आप फास्टिंग करो। मतलब पास्टर इनके लिए घुटने पे बैठना है, पास्टर ने फास्टिंग करना है, पास्टर मांगना है क्या होने वाला है प्रभु बोल, और इन लोग आके बैठेंगे बोलो क्या होगा बोलो। हालेलुया, प्रेज़ अल्लाह। जब सेवा शुरुआत किया, आरंभ के दिनों में ऐसे ही शुरुआत किया हमने। बहुत लोग आते थे, हर व्यक्ति के पास एक ही क्वेश्चन, और से नेक्स्ट पास्टर। फिर बाद में प्रभु ने मुझे डांटा और प्रभु मुझसे कहा ये दुकान बंद कर, मैं तुझे भविष्यवाणी करने के लिए नहीं भेजा, मैंने शुद्ध वचन प्रकट करने के लिए भेजा। आमीन, हालेलुया। अगर प्रभु मुझे आपके लिए कुछ बोले तो मैं अवश्य बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा, मैं फोन करके बताऊंगा आपको। आपके बारे में अगर मुझे कुछ भी पता चले तो मैं तुरंत आपको कांटेक्ट करूंगा। स्तोत्र। एक दिन एक घर में गया मैं, उस घर में कोई भी नहीं, अंकल सोए हुए थे, ड्यूटी से आए थे, सोए थे। मैं उस घर में गया, उनसे पूछा कहां पर है, बोला कोई नहीं। वहां पर एक नोटबुक था, मैंने नोटबुक में पेन लिया और लिखा कि आने के बाद मुझे फोन करना, प्रभु आपके परिवार के बारे में कुछ बता रहा है, मुझे आपको बताना है, मिस नहीं करना, प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है, आप मेरी बात को सुनना है, 2 डेज आपके पास है, मुझे तुरंत फोन करना। वो घर पे आए, उन्होंने मेरा मैसेज को पढ़ा भी, फोन करने में देरी हो गई, 1 सप्ताह हो गया, चर्च को भी नहीं आए, फोन भी नहीं किया। आफ्टर 1 वीक डैडी जो सोए थे ना वो ऊपर चला गया। उस बहन रो रो के मुझे फोन करी और कहे पास्टर साहब मेरे डैडी सडनली चले गए। मैंने कहा बहन मैं लास्ट वीक आपके घर आया था और मैं आपसे कुछ कहना चाहता था कि आप उपवास में रहो, फास्टिंग में रहो, आपके घर के ऊपर विपत्ति आने वाली है, आप प्रार्थना करो कि वो टल जाए। लेकिन आपने मेरे मैसेज को देखा लेकिन मुझे फोन नहीं किया। मैं क्या बोलना चाहता हूं आपका ध्यान नहीं है। उस दिन से मैं प्रभु से कहा प्रभु मुझे बचा ले, ऐसी कुछ बातें मुझे बता ही मत, क्योंकि लोग डर जाएंगे ना। स्तोत्र, हालेलुया। प्रभु मुझे मत बता, अगर जिसका है उनको डायरेक्टली बता। मैं रोज प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति भविष्यवक्ता होना चाहिए चर्च में, एक व्यक्ति ने, एवरीवन, क्योंकि वचन में लिखा योवेल नबी से प्रभु कहता कि एंड डेज, पढ़ी योवेल नबी के ग्रंथ, योवेल नबी के ग्रंथ, हाँ। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। योवेल उसके दूसरी अध्याय 28 से लेकर 32 तक हम पढ़ेंगे। The book of Joel chapter 2 verse 28 to 32। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां, तुम्हारे बोलिए तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे?
जी हालेलुया। क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। क्या करेंगे तुम्हारे बच्चे? भविष्यवाणी। देखिए छोटे छोटे बच्चे, निर्माण इधर इकड़े एलिशा, हनोक, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, कितने लोग टीवी में एंजल टीवी देखते हैं? तमिल एंजल टीवी, ये ना बड़ा, ये हाँ, एक पेक्षा दोन पेक्षा तीन बरं म्हटलं ना, म्हणून म्हटलं. स्तोत्र, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कितने लोग एंजल टीवी देखते हैं? तमिलियंस देखते हैं ना. छोटे छोटे बच्चों को देखा आपने? छोटे छोटे बच्चे इतने ही होते हैं, ऐसी भविष्यवाणी करते हैं, ऐसे अन्य अन्य भाषा में बात करते हैं. घंटों घंटे बच्चे अपने आप को भूल जाते हैं कि वो लाइव में है, टीवी में है, भूल जाते बच्चे. भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की, मैं जब टीवी लगाता हूं देखता हूं, बच्चे, छोटे बच्चे भविष्यवाणी कर रहे हैं. और हमारी कलीसिया किसके तरफ देख रही है आज? बड़े बड़े भविष्यवक्ता चाहिए हमको. आपके घर में बच्चे नहीं है? बच्चों के लिए प्रार्थना करो और बच्चों को घुटने पे बिठाओ, बच्चों को आत्मा से भरने के लिए. कई लोग मुझसे कहते हैं पवित्र आत्मा तब मिलेगा जब आपका पानी का बपतिस्मा होगा. ऐसे ही बोलते हैं ना लोग. प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में देखो, कॉर्नेलियस नामक एक व्यक्ति है जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ, पतरस आने के बाद हुआ, लेकिन उससे पहले उसने दर्शन को देखा. पहले क्या देखा उसने? आत्मवाणी का बपतिस्मा होने से पहले दर्शन को देखा. दर्शन कभी मिलता है? जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आपके ऊपर आएगा. कभी कभी क्या हो जाता है कि अग्नि का बपतिस्मा पहला हो जाता है, पानी का बपतिस्मा बाद में होता है. और कुछ लोगों का पानी का बपतिस्मा होने के बाद भी कई साल तक प्रतीक्षा करते हैं, अग्नि का बपतिस्मा चाहिए. वेट, कितना वेटिंग है? मैं आज कलीसिया से कहना चाहता हूं, आपके बच्चे प्रोफेट्स होना चाहिए. आपको भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है. दुबई में भविष्यवक्ता है, चेन्नई में भविष्यवक्ता है, बेंगलोर में भविष्यवक्ता है, उनको फोन करेंगे, भविष्यवाणी पूछेंगे. आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करो, चर्च के बच्चों के लिए प्रार्थना करो. हालेलुया. संडे स्कूल में बच्चों को आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना कीजिए. हमारे कलीसिया के बच्चे भविष्यवाणी करें. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सेकंड क्या है? पहले भविष्यवाणी, और दूसरी बात क्या लिखा? तुम्हारे पुरनिया जो एजेड लोग हैं, सीनियर सिटीजन से, वो क्या करना चाहिए? स्वप्न में प्रभु को देखना चाहिए. स्वप्न में क्या देखना चाहिए? हमारे लोग स्वप्न क्या देखते मालूम? मैं पानी में जा रहा था, मैं नाव में बैठा था, नाव डूबने के लिए आया, पानी मेरे ऊपर आया, पानी पे एक सांप आ रहा था. पास्टर साहब बताओ ये पानी क्या है? पास्टर बताओ ये सांप क्या है? मैं डूब रहा था, अभी पास्टर मुझे बताओ ये क्या है? सपने क्यों देखते हैं? मुझे पूछने के लिए. सपने देखकर मुझे परेशान मत करो. सपने देखो और प्रभु से पूछो इसका जवाब क्या है. आमेन, हालेलुया. आपको नहीं मालूम, मैं घंटों घंटा बैठता हूं. 3 बजे चर्च खत्म हुआ, कभी कभी मुझे 5 बजती है, 6 बजती है, मैं चेयर पे बैठे रहता हूं. लोग लाइन से आते रहते, प्रार्थना करते. एक ही बात, कुछ लोग तो आधा घंटा बात करते हैं. पीछे वाले परेशान हो जाते हैं, ऐसे देखते रहते, कभी होंगे इनका. और ये उनका पूरा स्टोरी बोलेंगे. पास्टर, मैं रात को सोया, फिर मैंने ये देखा, फिर 2 एंजल आए, उन लोगों ने मुझे उठाया. पूरा स्टोरी. कुछ बोले तो नाराज हो जाते हैं, मुंह ऐसा फूक जाता है जैसा बलून फूकता है. इधर देखो, बलून है. सिर्फ किसी ने सिर्फ पिन मारने की देरी. अगर मैंने प्रार्थना नहीं किया तो पड़ोस वाला था. दूसरे को तो टाइम देते, अपने को टाइम नहीं देते. ये पिन मार दिया, वो बैलून फूट गया. हालेलुया. उसने तो मुझे टाइम देना जरूरी है. कलीसिया को भी संभालना है, विश्वासियों को संभालना है, मुझे घुटने पे बैठना है. मैं घंटों घंटा लगातार लोगों से बात करता हूं, प्रार्थना करता हूं. आमेन. लोग मुझसे पूछते, साहब आप सुबह जाते हैं,
रात को चर्च से घर आते हैं, ऐसा कौन सा चर्च चलाते हैं? कुछ पास्टर्स मुझे बोलते हैं, मैंने कहा आपको नहीं मालूम, मेरे लोग बहुत खतरनाक है। हमें इनके घर में स्वप्न देखने वाले नहीं है, इनके घर में भविष्यवक्ता नहीं है। तीसरी बात को पढ़िए, तीसरी बात को, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? हमारे जवानों को तो दर्शन छोड़ो, पवित्र आत्मा कैसा होता है ये भी नहीं मालूम अभी तक। प्रार्थना करने के लिए कितना टाइम? 10 मिनट। कैसे पवित्र आत्मा आएगा? पवित्र आत्मा आने के लिए आपको टाइम भूलना पड़ेगा, समय देना होगा। देखिए 5 बजे से 6 बजे तक लेडीज का प्रेयर ग्रुप चालू है अभी, मॉर्निंग 4 से 6 नहीं, ऑनलाइन प्रेयर सुबह 5 से 6 तक चालू है। बहुत सारे लेडीज आते हैं, पास्टर अम्मा चलाती है सुबह। हम लड़कों के लिए भी चालू किया था, लेकिन कुछ लोग तो मेरा फोन ही उठाना बंद कर दिया, क्योंकि सुबह हर दिन सुबह 5 बजे पास्टर उठाता है हमको। ऑनलाइन प्रेयर है, आपको करना है। श्री प्रकाश ने मुझे भेजा है, बाकी लोगों ने देखा लेकिन बोला नको, हमको क्या करना है, ये पास्टर अगर एक बार उठाया तो हर दिन उठाना लगेगा। इसलिए मैं भी देख रहा हूं आपके अंदर कितना भूख और प्यास होना है। कलीसिया रेडी हो जाओ, एंड से आखिरी दिन में छोड़ दिए जाओगे, यहीं पर रहोगे। क्या स्वर्ग जाना है? क्या करना है मुझे बोलिए मेरे भाई लोग। कितना देर प्रार्थना करना चाहिए आप लोग? कितने घंटे? बगने करते हैं, कुछ लोग कहते हैं माजी भाई को करती ना, अरे लेकिन वो खाती है तो तुम नहीं खाते क्या? चर्च को आएंगे तो भी हाथ हिला के आएंगे, और बाइबल किसके पास रहेगा? भाई को कर। और इनके पास चर्च में आने के बाद बोलते हैं दे ना बाइबल। तुम्हारे पास होना चाहिए मेरे भाई मेरे बहन। एंडेज है, अपने आप को बदलो। आमेन। प्रार्थना करो, तुम्हारे जवान दर्शन को देखेंगे। बोलेंगे दर्शन को देखेंगे, बोलेंगे दर्शन को देखेंगे। कथा कहानियों की ओर मुड़ना छोड़ो। दूसरी बात, दूसरे पत्रस 3 अध्याय का 3 पद में लिखा है, और हंसी ठट्ठा करने वालों को देखना छोड़ो। ये नूह के दिन के समान के दिन है, ये लोट के दिन के समान के दिन है। अपने आप को परखो। अंत के दिन में योएल नबी ने जैसे कहा, तुम्हारे बच्चों पर पवित्र आत्मा आएगा और वो भविष्यवाणी करेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या करेंगे अपने बच्चे? बोलेंगे बच्चे क्या करेंगे, और बुजुर्ग क्या करेंगे, और जवान क्या करेंगे? किसके दर्शन? पक्का परमेश्वर का ही दर्शन होना चाहिए, दूसरा दर्शन नहीं होना चाहिए। स्तोत्रम बोले हालेलुया, हालेलुया। इनको भूत जल्दी दिखता है, लेकिन प्रभु नहीं दिखता है। दर्शन में कौन दिखता है? बोलो, बोल। हाँ, नावे देता ना। यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहा था, और चेले यीशु को देखा। अब मालूम उनको क्या याद आया? मालूम भूत क्यों बोले? वहां पर ऐसा लिखा है, किसी ने इनसे ऐसा कहा था कि कुछ दिन पहले यहां पर एक्सीडेंट होकर कुछ लोग पानी में मरे थे, नाव डूब गया था, और उनकी आत्मा पानी में भटकती है। और इनको याद आ गया हो। आपके पड़ोस में कोई मरने दो, रात के समय बाहर निकला तो कुछ याद आता है, शायद बैठा तो नहीं होगा। कम से कम 1-2-3 महीना उधर जाना। लोग देखते भी नहीं है रात के टाइम, दिन में देखेंगे, रात में उनके घर के तरफ देखेंगे भी नहीं, इधर देख के जाएंगे। इतना डर है। स्तोत्रम, हालेलुया, हालेलुया। सी परमेश्वर का वचन क्या दिया है, क्या लिखा है? वहां पर वे लोग जब यीशु मसीह को देखे, उनको कुछ कुछ स्मरण आया, और वे कहने लगे भूत है। क्या है? बोलेंगे क्या?
भूत है। आज भी लोग अमावस्या आया तो डरते हैं, पूर्णिमा आया तो, मैं कहता हूं अमावस्या भी हमारा है, पूर्णिमा भी हमारा है। क्यों डरते हैं? मेरा प्रभु अमावस्या और पूर्णिमा का प्रभु है। ये सब दिमाग में रखना ही नहीं। हमको तो कभी याद भी नहीं आता है अमावस्या कभी है, पूर्णिमा कभी है। क्यों देखते हो? अगर देखोगे तो वही रहोगे। छोड़ो और चलो प्रभु के लिए आगे। आमेन। हम वचन को मानने वाले लोग हैं, अमावस्या पूर्णिमा को मानने वाले लोग नहीं है। ये कौन मानते हैं? आइए देखेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 20वें पद को पढ़े। 20 वर्ष 20। कलीसिया से कहता है पवित्र आत्मा कि मुझे तेरे विरोध में कुछ बात कहनी है। जो अपने आप को भविष्यवक्ता नहीं करती। क्या इजबेल की आत्मा आज कलीसिया में आ गई? जजबेल जो भविष्यवक्तिनी है। इजबेल जो भविष्यवक्तिनी है। हाँ, भविष्यवक्तिनी कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर बरमाती है। अलग अलग बातों को सिखाकर बरमाने वाली आत्मा, इजबेल की आत्मा आज कलीसिया में घुस गई है। आमीन, हालेलुया। विपरीत रीतियों को सिखाना, कुछ भी चलता है। मूर्तियों को चढ़ाया हुआ भोजन भी खा सकते, प्रेयर करो और खा लो, कुछ नहीं होता। ऐसे सिखाने वाले आत्मा इजबेल की आत्मा। मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रेयर करके खा लो, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। ऐसे कहने वाले लोग हैं और वे लोग इजबेल की आत्मा से परिपूर्ण हैं। एंड से लास्ट दिन ऐसे लोग आएंगे और ऐसे सिखाएंगे, हम उनसे सावधान होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी 2 अध्याय में द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 14, 14वें पद को पढ़े। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। किसको मानते हैं? बिलाम की शिक्षा को। तेरे पास कुछ ऐसे भी लोग हैं, क्या मानते हैं इन लोग? बिलाम की क्या शिक्षा है? पढ़ेंगे? मानते हैं जी, पढ़िए। बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। इन्हें मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं स्तोत्र। देखिए, बिलाम का काम था पैसों के सामने, पैसे के सामने झुकना। पैसे के सामने, प्रभु के सामने नहीं। पैसा ही सब है इनके पास। पैसे के सामने, पैसे के सामने उजरी करने वाले लोग। कुछ लोग कहते हैं मनी मेक्स एवरीथिंग। पैसा कुछ भी कर सकता है। पैसे आपको नरक में भी लेके जा सकता है। हमें कुछ भी कर सकता है, मतलब वो आपको नरक में भी लेके जा सकता है। आज लोग बिजी है। कल रात में मैं वडगांव शहरी में बता रहा था, लोगों के पास ज्यादा पैसे आएंगे ना, फिर उनका माइंड किधर चलता है? मॉल जाना है, बाजार जाना है, घूमने जाना है, गार्डन जाना है, गोवा जाना है, ट्रिप को जाना है। पैसा नहीं है तो चर्च जाना है, प्रभु से मांगना है। नहीं है ना, फिर प्रभु याद आएगा। है तो मौज, मजा, मस्ती, ये याद आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये अंत के दिन के बारे में बता रहा हूं। थोड़ी कड़वी बातें आज कड़वी बातें हमेशा प्यार से बोलता हूं ना। आज साल का पहला दिन है, कड़वी से शुरू करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। कड़वा है लेकिन खाओगे तो मीठा लगेगा। अगर आप मेरी बातों को दूसरे एंगल से मत लो, अच्छी तरह से सोचो, आपका जीवन भलाई से भर जाएगा। आमीन, हालेलुया। जहां पर हम पले बड़े, हमको वही सिखाया गया
कि कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना वचन के अंदर। शुद्ध वचन को प्रकट कीजिए। 2 भी लोग रहेंगे तो हमारे लिए काफी है। वो 2 स्वर्ग में जाने वाला होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहती है, हालेलुया। कौन सा? इजबेल की शिक्षा होने के बाद अब कौन सी शिक्षा है? दूसरा बिलाम की क्या शिक्षा है? व्हाट इज द टीचिंग? प्रभु के लोगों के खिलाफ ही खड़ा हो जाना और अन्याय से पैसा लेकर प्रभु के बच्चों को शापित करना, शाप देना। आज कितने लोगों का यही, कुछ लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं। हमें उनके तरफ नहीं देखना है, हमें प्रभु की तरफ देखना है। आज चर्च को जागरूक होना चाहिए, आज विश्वासियों को जागरूक होना चाहिए, विश्वासियों को प्रभु की तरफ देखना चाहिए, प्रभु के राज्य की तरफ देखना है, प्रभु की ओर बढ़ना है। प्रभु अनंत काल का जीवन का वारिस हमें बनाएगा। आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखी हुई बात को मत्ती 7वें अध्याय के 15वीं पद को पढ़िए। मत्ती 7वें अध्याय के 15वीं पद, 7 chapter 15 वर्स। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। किन से सावधान रहो? अच्छे लोग नहीं है क्या? है। अच्छी भविष्यवाणी नहीं है क्या? है। अच्छे आत्मा से भरे हुए लोग नहीं है क्या? है। हमें उनकी बातों को मानना भी चाहिए, हमें मानना चाहिए। सबको नाम मत रखिए, सबके विरुद्ध में खड़े मत हो जाइए। सब भविष्यवक्ता गलत नहीं है, सब सेवक गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसको लेकर जो बिजनेस बनाते, उनके खिलाफ में परमेश्वर का वचन है और रहेगा। आमीन। तो हमें किससे बचना है मालूम है? झूठे भविष्यवक्ताओं से बचना है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक उदाहरण देता हूं, याद रखिए। एक दिन प्रेयर करने के लिए गए हम लोग एक घर में, तमिल फैमिली था। तमिल फैमिली में गए, उनको 3 लड़के, 3 बॉयज, हस्बैंड एंड वाइफ, 5 जन। हम लोग गए तो मेरे साथ में 4-5 लोग भी आए। वहां पर गए, प्रार्थना चालू हुआ तो हम में से मतलब हमारे चर्च में से लोग, मैं खड़ा हूं तो हमारे लोग दुआ नहीं करेंगे, तो कुछ पास्टर्स लोग मेरे साथ थे। उन्होंने कहा, पास्टर मैं करूं प्रार्थना? मैंने कहा करो। मैं शुरू कर दिया और भविष्यवाणी क्या भविष्यवाणी किया मालूम? अगले साल ये टाइम में आएंगे, सिस्टर आपको लड़की होने वाला है। उनका हस्बैंड ने ऐसा देखा, फैमिली प्लानिंग हो गया है, ऑपरेशन भी हो गया है, अभी बच्चे नहीं होने वाला है। इस बाबा ने कुछ देखा नहीं, सोचा नहीं, 3 लड़के लड़की चाहिए शायद बोलकर मन में आ गया, वो भविष्यवाणी कर दिया। मैंने भी कुछ नहीं बोला, स्तोत्रम होगा? बोला हाँ होगा, स्तोत्रम प्रभु धन्य। आपके लिए क्या असंभव है? सबको संभव है। साल हो गया, 2 साल हो गया, वो सिस्टर मुझे बोली, पास्टर मुझको अभी तक लड़की नहीं हुई। मैंने कहा बहन कैसे हो गया? ऑपरेशन कर लिया आपने? अभी वो व्यक्ति को पवित्र आत्मा ने बोला या नहीं बोला मुझे नहीं मालूम। कुछ लोग गड़बड़ी की आत्मा से भरे हैं, कुछ भी भविष्यवाणी करते, कुछ भी मनमानी चालू है। जो मन में आए बोलो, बस बोलो। यश तुम्हारा नाम यश से आ रहा है, यश तुम्हारा नाम बी से आ रहा है, यश तुम्हारा नाम जी। अरे यार बस करो। ये प्रभु ने हमको ये सब नाम बोलने के लिए नहीं बोला। प्रभु ने अगर बोलना है तो डायरेक्टली तुम्हारा नाम लेके बुलाएगा। शेष द बाइबल, जग गए नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर आना है। आमेन, हालेलुया। और कुछ लोग फोन नंबर बोलते हैं, योर फोन नंबर इज दिस। और हम लोग एक ही होटल में रुके थे एक दिन, दोनों प्रीचर है, वो भी प्रीचर मैं भी प्रीचर। और उसने बोला कि इस होटल में हमको जगह नहीं है सर, तो एक ही रूम में आप लोग दोनों एडजस्ट करेंगे? मैंने कहा करेंगे।
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इतना ही है कि बेड दूर 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 डालना है, उसको वो दीवार में डालो, मुझे इधर डालो, बीच में टेबल लगा दो। मैंने देखा उसको, इनका काम क्या मालूम है? इंस्टाग्राम चेक करो, फेसबुक चेक करो, ये पास्टर का फॉलोवर कितने चेक करो, इसमें से किसका नंबर क्या है, पूरा कॉपीराइट करेंगे और सब देखेंगे और उधर जाके करेगा आई सी द लॉर्ड सेज। डुप्लीकेट नरक में जाने का नहीं दिखा रहा है प्रभु तुझे। इधर बैठे हुए कितने लोग नरक में जा रहे हैं वो पहले बताओ, कितने लोग शाप में, पाप में, बंधनों में जकड़े वो बताओ। हमको प्रभु ने नरक में जाने वाले लोगों को बचाने के लिए बुलाया है, ये सब काम करने के लिए नहीं बुलाया। हमें याद रखिए, आज पहले दिन है, अंत के एंड डेज में क्या होने वाला ये मैं आपको बता रहा हूं। एंड डेज में ऐसे फंसाने वाले लोग आएंगे। कौन सी आत्मा से भरेंगे? इनको पहचानो, ये झूठे भविष्यवक्ता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले पुराने लोग मुझे बताइए है, कहीं भी जाएंगे तो सिर्फ पास्टर पास्टर दिखते थे, और अभी पास्टर कम हो गए। किधर भी जाओ प्रभु आ रहा है, याद रखो। बस मुझे कुछ नहीं बोलना है, किसको नाम भी मत रखो। मेरा काम है यहां से टीचिंग करके आपको जागरूक करना, बस इसलिए मैं बता रहा हूं, आपको जागरूक करने के लिए। आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप जाकर किसी को नाम रखो, हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ घुटने पे बैठ के प्रार्थना करना। और मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कलीसिया को जागरूक करने के लिए प्रभु ने मुझे यहां पर खड़ा किया है। आमेन, हालेलुया। कम ऑन, दूसरे वचन को पढ़ेंगे हम। पहला तिमोथियस 4 अध्याय की पहली पद, 1 तिमोथियस चैप्टर 4 वर्स 1। जल्दी जल्दी, पहले तिमोथियस 4:1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहती है, आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं। कौन सी आत्मा? देखिए, आज लोग भ्रम में गिरे हैं, लोग फंसते जा रहे हैं। मराठी में पढ़िए, बहुत बढ़िया लिखा है वो शब्द। आत्मा स्पष्ट म्हणतो पुढील काळी विश्वासापासून कित्येक लोक भ्रष्ट होतील, लबाड बोलणाऱ्या मनुष्यांच्या, लोकांनी फसवणाऱ्या आत्म्याच्या। कोणती आत्मा? फसवणाऱ्या व भूताच्या शिक्षणाच्या नादी लागतात। भरमाने वाली, भरम में डाल देंगे, आपको गिरा देंगे, फुसला देंगे, लेकर चला जाएंगे, नाश कर देंगे, झुंड से अलग करेंगे। अंत के दिनों में आत्मा स्पष्टता से कहता है कि कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बैठ जाएंगे। आज कलीसिया ऐसी हो गई, आज विश्वासी कम हो गए। चर्च में नहीं, विश्वासी है लेकिन विश्वास में स्थिर नहीं है आज लोग। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहन, याद रखिए, एंड डे से शैतान आपके पास आया है। जानते हो क्यों आया? उसके पास समय कम है। किसको फाड़ू, किसको निकाल लूं, किसको नाश करूं, इसकी खोज में घूम रहा है, कहीं हम पकड़े ना जाए। सावधान, भरमाने वाले आत्मा से बच के रहो। और एक वचन को पढ़ के प्रभु के पास जाए। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1-3। दूसरे पत्रस दूसरे अध्याय का 1 से 3। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। कौन आएंगे हम में? केवल भविष्यवक्ता नहीं है, झूठे उपदेशक भी झूठे होंगे। क्या होंगे? उपदेशक, मतलब प्रचार करने वाले भी झूठे आएंगे। पवित्र आत्मा को छोड़कर अपने मन की बातों को बताने वाले आएंगे। झूठे प्रचारक, झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। किसका उद्घाटन करेंगे? प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन करेंगे। वाह, कितना बढ़िया लिखा है ना। एक बार इस वचन के लिए ताली बजाएंगे, इस वचन के लिए, क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है ये वचन सुनने में। जितना मैं तेलुगु में पढ़ा मुझे उतना जो फोर्स नहीं दिखा है जो हिंदी में पढ़ने से मजा आ गया है वर्ड में। स्तोत्रम, हालेलुया। बहुत बढ़िया लिखा है। पाखंड की भविष्य क्या उद्घाटन करेंगे, और उस स्वामी का और छिप छिप के करेंगे। पाखंड के उद्घाटन कैसा करते हैं? हाँ, छुप छुप के करते हैं लोग। हाँ जी, आगे। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। जिस परमेश्वर ने अपने लहू को देकर उन्हें खरीद लिया उसका इनकार करते हैं। आमेन। हाँ जी, आगे। और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। स्तोत्र। जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा इस साल में मैं बहुत लोगों को इस कलीसिया में भेजने वाला हूं। आमीन। लोग बढ़ेंगे, लोग आएंगे। यीशु के नाम से प्रभु लोगों को लेकर आने वाला है। हालेलुया। हम सिर्फ शुद्ध वचन को प्रकट करते जाएंगे, प्रभु अद्भुत काम करते जाएगा, प्रभु आश्चर्य कार्य को करते जाएगा। हालेलुया। वही सब कुछ है। मैं आपसे कहता हूं कि तुम अद्भुत कामों के पीछे मत चलो। प्रेज़ गॉड। किसके पीछे नहीं चलना? किसके पीछे नहीं चलना? बोलेगा किसके पीछे नहीं चलना? फिर हम किसके पीछे चलना? तुम प्रभु के पीछे चलो, मिरेकल तुम्हारे पीछे चल के आएगा। तुम मिरेकल के पीछे, अद्भुत कामों के पीछे चलोगे तो फिर प्रभु किधर है? प्रभु पीछे रह गया। तुम प्रभु के पीछे चलो ना, धन, संपत्ति, आशीष, भविष्यवाणी सब कुछ आपके पीछे आएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न मुड़ूंगा न लौटूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किसके पीछे चल रहा हूं? मुड़ूंगा नहीं। बोलिए मुड़ूंगा नहीं। और याद रखिए, प्रभु के पीछे चलिए। अंत के दिन है, इधर उधर मत देखिए, इसके पीछे उसके पीछे मत जाइए। यीशु के पीछे डायरेक्टली यीशु के पीछे चलिए। संसार के सारी आशीष है तुम्हारे पीछे आएगी। तुम ब्लेसिंग्स के पीछे जाएंगे तो ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगा। यीशु के पीछे चलिए, सब ब्लेसिंग्स आ जाएगा। सब कुछ रिलीज करने वाला वो है। कहां पर देख रहे? आपके आंखें कहां है? आपके नेत्र कहां है? किसकी ओर देख रहे? किसकी ओर ताक रहे? प्रभु कहता मेरी ओर देख, मैं जीवन को आपको देने के लिए आया हूं। आमीन। हालेलुया। जीव जलमा ఆత్మనాథుడా ఎండని నదిలాగా రమ్ము బోధక జీవజల ఆత్మనాథుడా ఎండని నదిలాగా రమ్ము బోధక రన్నయ్యా బోధకుడా రన్నయ్యా బోధకుడా ఎంతని జీవ నదిలాగా ఎంతని జీవ నదిలాగా జీవజల ఆత్మనాథుడా ఎంతని నదిలాగా రమ్ము బోధగా జీవన చల్ ఆత్మా ప్రభు అతిథి ఆత్మ ప్రభు ఆ ప్రభు సత్తులు भक्ति नदिया जैसा भक्ति जैसा जीवन चले ओ जीवन
हालेलुया। आप प्रभु के पास जाइए, उसके जल में अगर तुम चलते जाओगे अभिषेक को पाओगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अगले सप्ताह में पवित्र आत्मा का अभिषेक के 4 फोल्डिंग्स को बताऊंगा, 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स को सिखाऊंगा आपको। तैयारी के साथ आइए, घुटने पर बैठ कर आइए, प्रार्थना के साथ आइए, प्रभु अद्भुत काम को करेगा। हालेलुया। 4 स्टेप्स को बताएंगे कि कैसे आत्मा के जल में चलने से प्रभु आपको अभिषेक करेगा। आइए हम सब घुटने पे जाएं, अब प्रभु से कहें, प्रभु एंडे से हमें बचाइए, हमें बचाइए। प्रभु अद्भुत काम करेगा। हम सब लोग प्रभु के पास जाएंगे, दुआ करेंगे, प्रभु हमें उसके सामर्थ्य से, अग्नि से, अभिषेक से तृप्त कर चलाएगा। प्रार्थना करें।